एक लड़की थी जिसका नाम था रिया, लेकिन वह आम लड़कियों जैसी नहीं थी। उसके सिर के पीछे एक और चेहरा था। वह चेहरा असल में उसकी जुड़वा बहन का था। रिया नहीं चाहती थी कि दुनिया उसे कोई अजूबा या राक्षस समझे, इसीलिए वह घर से बाहर निकलने से पहले हमेशा अपने सिर को एक कपड़े से कसकर ढक लेती थी। पर उसकी इस अजीब पट्टी ने स्कूल के बच्चों के मन में शक पैदा कर दिया। वे हर हाल में उसका राज जानना चाहते थे। रिया के घने बालों ने उसे कुछ देर के लिए तो बचा लिया, लेकिन उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे जिद पर अड़ गए और जबरदस्ती उसके बाल खींचने लगे। तभी जैसे ही उसका राज सबके सामने आने वाला था, क्लास टीचर वहां पहुंच गई और रिया का राज खुलने से बच गया। रिया ने यह सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ समझ गई कि अब दोनों बहनों को अलग करना बहुत जरूरी हो गया है। पूरे 30 साल की लंबी तलाश के बाद उन्हें आखिरकार एक जादुई पेड़ मिला जो उनके शरीर को अलग कर सकता था, लेकिन शर्त यह थी कि उन्हें पेड़ पर फूल खिलने का इंतजार करना होगा। रिया अभी परेशान ही थी कि अचानक कई सालों से एक ही शरीर में जुड़ी दोनों बहनें एक दूसरे से अलग हो गईं। वे खुशी के मारे एक दूसरे के गले लगी, लेकिन उनकी यह खुशी 3 सेकंड भी नहीं टिकी और वे फिर से आपस में जुड़ गईं। हैरान होकर वे दोबारा उस पेड़ के पास गईं, जहां पेड़ के देवता ने बताया कि वे केवल रात के समय ही अलग हो सकती हैं। जब रिया की बहन ने हमेशा के लिए अलग होने का रास्ता पूछा तो देवता ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह इतनी दुखी हो गई कि अपनी जान देने की कोशिश करने लगी, पर माँ ने उसे संभाल लिया। अगले दिन शाम को जब वे फिर अलग हुई तो रिया की बहन अपने पसंद के लड़के आर्यन से मिलने गई। 2.5 साल की मुलाकातों के बाद दोनों के बीच प्यार हो गया और उन्होंने अपना रिश्ता पक्का कर लिया। तभी एक दिन जब रिया की बहन कुछ देर के लिए दूर गई, रिया अचानक आर्यन के सामने आ गई। उसके हाथ से गुलाब का फूल नीचे गिर गया। आर्यन उसे उठाने में मदद करने लगा। तभी रिया की बहन वापस आ गई। उसने यह देखा तो उसे लगा कि उसकी बहन उसका प्यार छीन रही है। दोनों बहनों के बीच बहुत झगड़ा हुआ, लेकिन आर्यन ने फौरन सब सच बता दिया और उनकी गलतफहमी दूर हो गई।